आखिर ये नए वायरस कैसे पैदा होते हैं। ब्रेन मसाला की पिछली वीडियो में आपने देखा कि वायरस एक जानदार को कैसे इन्फेक्ट करते हैं और कैसे फैलते हैं। एक कामयाब इन्फेक्शन के बाद वायरस अपने आप को फैलाने के लिए एक नए होस्ट की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस मकसद के लिए उनके अंदर कुछ खुदकार तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिन्हें म्यूटेशंस कहा जाता है। वायरस के लिए नए होस्ट की तलाश ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन एक नए होस्ट के सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए उन्हें मुनासिब रिसेप्टर्स चाहिए। अगर रूनुमा होने वाली म्यूटेशंस के नतीजे में वायरस ऐसे रिसेप्टर पैदा करने में कामयाब हो जाए जो नए होस्ट के सेल्स से मेल खाती हों, तो फिर वायरस का हमला कामयाब हो सकता है। वायरस किसी भी जानदार में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और हर नया पैदा होने वाला वायरस एक नई तब्दीली या म्यूटेशन के साथ पैदा हो सकता है। इसलिए हर गुज़रते लम्हे और पैदा होते तब्दील शुदा वायरसेस के साथ साथ इस बात का चांस बढ़ता चला जाता है कि एक ऐसा म्यूटेंट वायरस पैदा हो जो एक नए जानदार पर कामयाब हमला कर सके। चमगादड़ के वायरस सबसे ज़्यादा इंसान को मुतासिर करते हैं, जबकि चिंपैंजी का वायरस बगैर किसी म्यूटेशन के भी इंसान को मुतासिर कर सकता है। वायरस के एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक छलांग लगाने को स्पीशी जंप कहा जाता है। हैवानात की दुनिया में स्पीशी जंप्स कोई नई बात नहीं। मिसाल के तौर पे इबोला चमगादड़ से बंदर और बंदर से इंसान तक मुंतकिल हुआ, और कोरोना वायरस चमगादड़ से पेंगोलिन और पेंगोलिन से इंसान तक मुंतकिल हुआ। जब इस तरह का एक नया वायरस इंसान पे हमला करता है तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उसके सामने बेबस हो जाता है, और अगर ये वायरस आसानी से फैलने वाला हो, जैसे कि सांस के ज़रिए, तो फिर उसकी रोकथाम मुश्किल हो जाती है। इस तरह के वायरस जल्द ही वबा की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। वायरसेस से बचाव के लिए जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है और इसके लिए वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन वैक्सीन आखिर है क्या और ये कैसे काम करती हैं? इस बारे में मज़ीद जानने के लिए ब्रेन मसाला का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए।